हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम रीड क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटे के बारे में, किसने अरेस्ट करा था, कैप्टन हॉडसन कौन था, लास्ट मुग़ल एम्परर कौन था, जो ब्रिटिश रूल था वो कब ब्रोक हुआ था, और जो बहादुर शाह जफ़र था उसको क्या करने के लिए फोर्स कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था, किसके द्वारा मिला था, 1600 में इंग्लैंड की क्वीन कौन थी, मर्चेंटाइल क्या होता है, वास्को डी गामा कहाँ आया था, कब आया था, और हम पढ़ेंगे रिवर हुगली के बारे में, फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में, नवाब ऑफ बंगाल्स के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कब हुई थी और वो इतनी फेमस क्यों बन गई थी, और बैटल ऑफ बुक्सार के 2 बैटल्स इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सार, ये दोनों रीड करेंगे। और टीपू सुल्तान के फादर का नाम वो क्या, उसका मतलब वो टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है, उसने कितनी बैटल्स लड़ी थी, उसकी डेथ कहाँ पर हुई थी, जो उसका टॉय टाइगर वो कहाँ पर रखा है। और हम महाराज रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और हम रानी चन्नम्मा, कित्तौर की रानी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कहाँ की रानी थी कित्तौर की। और इस चैप्टर के अंदर हम बस ये पढ़ेंगे, और वैरन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल बना था ना वो, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो रीड करते हैं इस चैप्टर को। इसके अंदर तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हो, मैं बता रही हूँ। औरंगजेब कौन था? लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर। उसने अपना कंट्रोल कहाँ पर करा था? इंडिया के ऊपर, अपनी लार्ज टेरिटरी के ऊपर, कहाँ पर? इंडिया पर। और उसकी औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। और जो मुग़ल गवर्नर उसका दूसरा नाम सूबेदार, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस यही था। और ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहादुर शाह जफ़र था और उसका बेटा था, किसने अरेस्ट करा था? कैप्टन हॉडसन ने। और औरंगजेब के मरने के बाद कोई भी पावरफुल मुग़ल रूलर नहीं बना, कोई भी रूलर ही नहीं बना औरंगजेब के मरने के बाद। और ब्रिटिश जो रूल था वो कब ब्रोक हुआ था? 1857 के अंदर ब्रिटिश रूल ब्रोक हो गया था, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र को फोर्स कर दिया गया था अपने किंगडम को छोड़ने के लिए, और बहादुर शाह जफ़र के बेटों को मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था, ठीक है। फिर क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी, उसने अपनी पावर इंडिया में कैसे जमाई थी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपना चार्टर कब मिला था, किसके द्वारा मिला था? रूलर ऑफ इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के द्वारा, जो इंग्लैंड की रूलर थी। कौन थी? 1600 में इंग्लैंड की रूलर कौन थी? क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट, ठीक है। चार्टर कब मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को? 1600 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और फिर ये मर्चेंटाइल जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? मर्चेंटाइल इज़ अ बिजनेस दैट मेक्स प्रॉफिट through trade, buying goods at cheap rate and selling them at higher prices is known as mercantile। और जो वास्को डी गामा आया था ना कालीकत में, वास्को डी गामा कालीकत में आया था, कब आया था? 1498 में आया था। उसने क्या डिस्कवर करा था? अपना सी रूट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो वास्को डी गामा वो कालीकत में आया था, कालीकत कहाँ पर है? केरला के अंदर। वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में। वो एक पुर्तगीज़ था जो 1498 में आया था कालीकत, दैट वाज इन केरला। सी रूट उसने डिस्कवर करा था इंडिया का, सी रूट टू इंडिया उसने डिस्कवर करा था। और पुर्तगीज़ के आने के बाद हमारे पास फ्रेंच ट्रेडर्स भी आए थे, फ्रेंच ट्रेडर्स, डचेस, पुर्तगीज़, ये सब हमारे पास आए थे इंडिया में, क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है?
द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। जो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि जो सभी कंपनीज थी वो एक चीज़ को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो चीज़ क्या थी? कॉटन एंड सिल्क। उसकी एक अपनी इंडिया की बिग मार्केट थी यूरोप के अंदर, ठीक है, इंडिया की एक बिग मार्केट थी यूरोप के अंदर। और स्पाइसेस ख़रीदने की भी डिमांड थी। इट वॉज फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर, क्लोव्स, कैरडम, सिनामोन एट्सेट्रा। ये भी ग्रेट डिमांड के अंदर थे, स्पाइसेस भी। और कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस की इंडिया के अंदर क्या थी? इंडिया की एक बिग मार्केट थी। कहाँ पर? यूरोप के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक कीवर्ड है मर्चेंटाइल, वो मैंने आपको बता ही दिया था मर्चेंटाइल के बारे में। मर्चेंटाइल एक बिजनेस होता है जिसके अंदर हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं। किसके द्वारा? ट्रेड्स के द्वारा। ट्रेड करके हम अपना प्रॉफिट बनाते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब बनाते हैं। और हम अपने गुड्स को बाय करते हैं चीप में, मतलब सस्ते में, तो अपना हम गुड्स बाय करते हैं और उनको ख़रीद के हम उनको बेचते थे हायर प्राइसेस में। उसको मर्चेंटाइल कहते हैं। अ बिजनेस दैट मेक्स प्रॉफिट, ऐसे लिख दो, अ बिजनेस दैट मेक प्रॉफिट, अ बिजनेस दैट मेक प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस इज़ नॉन एज मर्चेंटाइल। क्लियर? फिर हम अगले पेज पे चलते हैं, और कुछ भी नहीं है इस पेज पर। यहाँ पर आते हैं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग ट्रेड इन बंगाल। फिर यहाँ पर एक हम हुगली रिवर के बारे में पढ़ेंगे, रिवर हुगली के बारे में। वो एक फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री दैट वाज सेट अप एट द बैंक। फर्स्ट इंग्लिश जो फैक्ट्री थी ना, वो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करी गई थी? बैंक ऑफ द रिवर हुगली। कब? 1651। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया मतलब फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो कहाँ पर सेटअप की गई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। फिर आता 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। फिर हम पढ़ेंगे फारमन के बारे में। फिर यहाँ पे है फारमन। फारमन क्या होता है? फारमन एक रॉयल एडिक्ट होता है, और यू कैन से अ रॉयल ऑर्डर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं द कंपनी ट्राइड औरंगजेब। यहाँ पर आता है हमारा द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। ये हमारे फर्स्ट नवाब थे बंगाल के। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट आ सकता है ये पेपर के अंदर, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। और ये हमने पढ़ लिया था फारमन क्या होता है? फारमन इज़ अ रॉयल एडिक्ट और अ रॉयल ऑर्डर। फिर हम पढ़ेंगे हाउ ट्रेड लेड एट टू बैटल। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, इसके अंदर हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद नवाब कौन बना था, उसके मरने के बाद कौन बना थी, हम सब पढ़ेंगे कहाँ का बना था, ठीक है। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified after the death of Aurangzeb. The Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at the time. फिर यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट है, जो मुर्शिद कुली खान था उसके मरने के बाद वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान। मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद कौन बंगाल का नवाब बना था? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के मरने के बाद सिराजू दौला बना था, ठीक है, एज द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो सिराजू दौला के मरने के बाद भी बना था मीर जाफ़र बना था, ठीक है। फिर तो हमने देख लिया था सबसे पहले मुर्शिद कुली खान बने थे, उसके मरने के बाद अली वर्दी खान, फिर सिराजू दौला। सिराजू दौला के मरने के बाद वो मीर जाफ़र बने थे। तो अब देखते हैं कि इनकी डेथ भी कब हुई थी ना, वो कब हुई थी। मुर्शिद कुली खान की डेथ 1727 में हुई थी। 1727 में मरने के बाद सिराजू दौला बन गए थे। मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद अली वर्दी खान बने थे।
उनकी डेथ हुई थी 1756 में। वो सेकंड नवाब रहे थे बंगाल के। अली वर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला बने थे और उनकी डेथ हुई थी हमारी 1757 में। वो रहे थे थर्ड नवाब ऑफ बंगाल। फिर आता मीर जाफ़र, उनकी डेथ हुई थी 1765 में। वो रहे थे फोर्थ नवाब ऑफ बंगाल। क्लियर? और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर साइड में दे रखे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो एक गवर्नर ऑफ मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास। ये सेकंड गवर्नर ऑफ मद्रास थे। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी। फिर देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? अली वर्दी खान की डेथ भी इसमें आएगी। ये रहा अली वर्दी खान की डेथ 1756, मैंने आपको बताया भी था। अली वर्दी खान 1756 में उनकी डेथ हुई थी, सेकंड नवाब थे। उनके बाद सिराजुद्दौला बने थे, उनकी डेथ 1757 में हुई थी। ठीक है, अली वर्दी खान की डेथ कब हुई थी? 1756 में। आ गए यहाँ पे 1756 में मरने के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वॉज वरीड about his power and kin on a puppet ruler who would willing अब puppet क्या होता है? Puppet is a toy that you can move with the strings. That is also you can say that a person who is controlled by someone else. ठीक है, ये puppet का मतलब हो गया। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये आता है 30,000 soldiers, 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazar, captured the company official, locked the warehouses. क्लियर? फिर हम पढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि कासिम बाजार जो है यहाँ पर आया था हमारे पास। कासिम बाजार, ये कासिम बाजार जो कहाँ पर लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वहाँ पर 30,000 सोल्जर्स गए थे। कहाँ पर? कासिम बाजार। कासिम बाजार कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर ये आ गया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ठीक है, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। सिराजुद्दौला, ये रॉबर्ट क्लाइव और ये सिराजुद्दौला, इन दोनों की लड़ाई हुई थी, मतलब बैटल हुई थी। इसका नाम दिया गया था बैटल ऑफ प्लासी। तो मैंने क्या बताई थी? सॉरी, ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, ये है सिराजुद्दौला। इन दोनों की लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इन दोनों की। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी तब हुई थी तब इसके अंदर जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो इसमें जीत गया था। और जो ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी कब हुई थी? 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757, जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। और जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो एक मेन, मतलब वो फेमस क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके अंदर जो हारने का भी रीज़न बता रही हूँ, वो हार तो इसलिए गई थी क्योंकि जो नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला। और उसका कमांडर मीर जाफ़र वॉज द वन कमांडर। क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो एक कमांडर था। कहाँ का? मतलब कमांडर था सिराजुद्दौला का। और जो मीर जाफ़र था उसने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए वो हार गए थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो जीत गया था इस बैटल के अंदर। और जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो एक फेमस भी बन गई थी, फेमस बैटल बन गई थी, क्योंकि वो एक फर्स्ट विक्ट्री थी, जो फर्स्ट विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। वो यहाँ पर दे रखा है, ये रहा, कि जो मीर जाफ़र था वो एक कमांडर था सिराजुद्दौला का, जिसने आज तक कोई भी बैटल नहीं लड़ी थी, जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। और जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो फेमस कैसे बनी?
क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन द कंपनी दैट वॉज वॉन इन इंडिया। क्लियर। और फिर यहाँ पर साइड में भी देख लेते हैं क्या है। द जनरल कोर्ट रूम इन ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ठीक है, जो है ये वाला पूरा, ये क्या है, ये एक जनरल कोर्ट रूम है। कहाँ पर? ईस्ट इंडिया हाउस, ये एक ईस्ट इंडिया के अंदर है। क्लियर। और ये सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। इनकी जो सिराजुद्दौला, उनकी डेथ कब हुई थी? 1757 में। और बैटल ऑफ प्लासी भी 1757 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम सिराजुद्दौला मर गए थे। क्लियर। फिर अब ये पढ़ते हैं द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। इसके अंदर जो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक लेटर लिखा था विलियम पिट को। कब लिखा था? 7 जनवरी 1759। ओके। इसके अंदर क्या बताया मैंने कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने एक लेटर लिखा था विलियम पिट को। कब? 7 जनवरी 1759। क्लियर। कहाँ से लिखा था वो? कोलकाता से। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज एसिमिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। एसिमिनेटेड मतलब मरने, सिराजुद्दौला के मरने के बाद। क्लियर। बैटल ऑफ प्लासी हारने के बाद सिराजुद्दौला के मतलब सिराजुद्दौला तब मर गया था ना बैटल ऑफ प्लासी में। डिफीटेड बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज एसिमिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। सिराजुद्दौला मरने के बाद मीर जाफ़र नवाब बन गया था। कहाँ का? बंगाल का। क्लियर। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग। यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, बस यही है कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की डेथ हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी भी 1757 में हुई थी। सिराजुद्दौला के मरने के बाद मीर जाफ़र नवाब बन गया था बंगाल का। क्लियर। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है बैटल ऑफ बुक्सार। फिर यहाँ पर आ गए हमारे पास बैटल फॉट एट बुक्सार। क्लियर। बैटल्स को याद करने की भी ट्रिक है। जैसे हमारी बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में। 1757 में डेथ किसकी हुई? सिराजुद्दौला की। 2 काम हो गए 1757 के अंदर। फिर याद कर लो 1764 में क्या थी? बैटल ऑफ बुक्सार। और 17 ये पहले तो याद हो गई बैटल ऑफ प्लासी 1757, और बैटल ऑफ प्लासी के टाइम सिराजुद्दौला की डेथ हो गई। फिर 1764 में क्या हुआ? बैटल ऑफ बुक्सार। और 1765, इससे अगला 1765 के अंदर मीर जाफ़र की डेथ हो गई। क्लियर। मीर जाफ़र, ये रहा, मीर जाफ़र डाइड इन 1765। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है जो 1765 के अंदर, रुक जाओ यहाँ से देखो, 1765 के अंदर मुग़ल एम्परर ने कंपनी को अपॉइंट कर दिया था दीवानी राइट्स के लिए। दीवानी राइट्स के लिए 1765 ने मुग़ल एम्परर ने क्या अपॉइंट कर दिया था? बंगाल, द प्रोविंस ऑफ बंगाल। दीवानी क्या होता है? दीवानी इज़ रेवेन्यू टू कलेक्ट, मतलब रेवेन्यू टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। क्लियर। दीवानी क्या होता है? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इज़ नॉन एज दीवानी। क्लियर। यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं अगला पेज। फिर अगले पेज में यहाँ पर आता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी,
आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट। हाँ, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पर इंडिया के अंदर आया था? ही हैड कम टू मद्रास, मद्रास में इंडिया में आया था। कहाँ, कौन सी जगह? मद्रास के अंदर। मद्रास अब कहाँ पर है? नाउ इन चेन्नई। क्लियर? फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ सर? रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड के रहने वाला था। कब आया था इंडिया के अंदर? कहाँ पर आया था? इंडिया में मद्रास में आया था, जो अब मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में। और कब आया था? 1743 में आया था। क्लियर? 1743 में आया था। कहाँ का रहने वाला? इंग्लैंड का। कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? एट द एज ऑफ, तब वो कितने साल का था? 18 साल का था। तब रॉबर्ट क्लाइव 18 साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड था। तब वो आया था इंडिया में। कहाँ पर? मद्रास में। नाउ इन चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। और वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना था 1764 में। और क्रॉस एग्जामाइज्ड कब मिला था? 1722 में। ठीक है। He was asked to remove corruption in the company administrator, but he was himself cross-examined in 1722 by the British Parliament. क्लियर? और वो फिर वापस चला गया था इंडिया से। कब गया? और जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कब वापस गया था इंडिया से? 1757 में। यहाँ पर हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या क्या पढ़ा? ये है हमारे रॉबर्ट क्लाइव। वो आए थे इंडिया में। कहाँ पर? मद्रास में। केम टू मद्रास। कब आए थे? 1743 में। 1743 में। ठीक है। कहाँ से आए थे? कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तब उसकी एज कितनी थी? तब वो मद्रास में आया था, 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। और वो गवर्नर ऑफ बंगाल कब बना था? गवर्नर ऑफ बंगाल बना था वो 1764 में। क्रॉस एग्जामाइंड कब मिला था? 1772 के अंदर क्रॉस एग्जामाइंड मिला था। और वो इंडिया में, मतलब इंडिया से वापस कब गया था? 1757 में। क्लियर? ये सब हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। क्लियर? कब गया था रॉबर्ट क्लाइव इंडिया से? 1757 में। ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। कब आया था? उसकी एज कितनी थी तब वो आया था? क्लियर? 18 ईयर्स ओल्ड था। कब आया था? कब गया था? 1757 में गया था। कहाँ का रहने वाला था? कहाँ पर आया था? वो जगह कहाँ पर है? क्रॉस एग्जामाइंड कब मिला था? ये रहा। गवर्नर ऑफ बंगाल कब बना था? सब हमने पढ़ लिया। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है कंपनी रूल एक्सपेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू। हाँ, यहाँ पर आते हैं बैटल ऑफ बुक्सार। हमने पढ़ा था ऊपर यहाँ पर बैटल ऑफ बुक्सार के बारे में। बैटल ऑफ बुक्सार ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा है। बैटल ऑफ बुक्सार कब हुई थी? 1764 के अंदर बैटल ऑफ बुक्सार हुई थी। और 2 बैटल थी ना, बैटल ऑफ बुक्सार एंड बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी तो 1757। और वहाँ उसमें किसकी डेथ हुई थी? सिराजुद्दौला की। कब हुई थी? 1757 के अंदर। फिर कौन बना था? मीर जाफ़र बना था। और बैटल ऑफ बुक्सार 1764 में। उससे अगली बार डेथ हो गई थी मीर जाफ़र की। कब? 1765 के अंदर। क्लियर? फिर हम फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आता है हमारे पास रिचर्ड वेल्साइली। ये कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और गवर्नर ऑफ बंगाल तो रॉबर्ट क्लाइव थे। मद्रास के। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो तो
मद्रास के थे गवर्नर, और जो रिचर्ड वेल्साइली हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हैं। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास के, और क्या बोलते हैं, रिचर्ड वेल्साइली गवर्नर जनरल, क्लियर, कहाँ के, बंगाल के। और उन्होंने रूल कब करा, 1798 एंड 1805 में, क्लियर। फिर यह सब हमने पढ़ लिया किसके बारे में, रिचर्ड वेल्साइली में, कहाँ के थे वो, गवर्नर जनरल बंगाल के। फिर आता है नेक्स्ट टीपू सुल्तान। पहले हम यहाँ साइड के वर्ड देख लेते हैं। इंजक्शन मीन्स इंस्ट्रक्शन एंड सबसर्वियंस मीन्स सबमिशंस, क्लियर। फिर आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी जाना जाता है, क्लियर। एंड फादर ऑफ टीपू सुल्तान इज़ हैदर अली। यहाँ पर आएगा मैसूर, ये रहा, हैदर अली उनके फादर का नाम था। उन्होंने रूल करा था मैसूर को। मैसूर की कैपिटल का नाम था श्रृंगापट्टनम। और हैदर अली जो उसके फादर थे टीपू सुल्तान के, उन्होंने रूल कब 1761 से लेकर 1782 तक उन्होंने रूल करा था। और टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक करा था। टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी 1799 में, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फिर यहाँ पर आते हैं जो टीपू सुल्तान, उन्होंने 4 लड़ाई लड़ी थी। ही फोर्ट 4 बैटल्स, 4 मतलब 4 वार लड़े थे उसने। और वार 4 लड़े थे। कब लड़े थे, पहला वार उन्होंने लड़ा था 1767 से 1769, सेकंड 1780 to 1784, थर्ड 1790 to 1792 and last one is 4th 1799। टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी 1799 में। ये लास्ट वार लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफीटिंग हिज कैपिटल श्रृंगापट्टनम। श्रृंगापट्टनम ये मैसूर की कैपिटल थी, श्रृंगापट्टनम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डेसेंट्री, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है। ये टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर अभी भी रखा है म्यूज़ियम में, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम दैट वाज इन लंदन, क्लियर। टीपू सुल्तान की डेथ होने के बाद उसका जो टॉय टाइगर था वो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम में रखा हुआ अभी तक। कहाँ पर है वो, लंदन के अंदर है। हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, ये रहा। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मशीन mechanical toy that Tipu Sultan possessed. You can see the tiger mauling a European soldier. When its handle was turned, the toy tiger roared and the soldier shrieked. This toy tiger is known kept in the Victoria Albert. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है वो अभी कहाँ पर रखा है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम दैट वाज इन लंदन। फिर यहाँ पर अगर टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, 4 मई 1799 में, कहाँ पर, श्रृंगापट्टनम के अंदर, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं वार विद द मराठास। इसके अंदर क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आई है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1761 में। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, क्लियर। फिर यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है अलायंस। यहाँ पर आया, ये रहा। दीज चीफ वॉज हेल्ड टुगेदर इन अलायंस अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर।
पेशवा मतलब होते हैं प्रिंसिपल मिनिस्टर। हु बिकेम इट्स अफेक्टिव मिलिट्री एंड यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आता है कि जो फर्स्ट वार था मराठास का वो कब एंड हुआ था। फर्स्ट वार ऑफ मराठास वॉज एंड इन 1782 और हमारा जो सेकंड एंग्लो मराठा वार था, सेकंड एंग्लो मराठा वार वो 1803 से 1805 तक चला था और थर्ड एंग्लो मराठा वार 1717 टू 1719। क्लियर। एंग्लो वार से जो फर्स्ट एंग्लो वार था, फर्स्ट एंग्लो वार कब, फर्स्ट एंग्लो वार मराठा मतलब फर्स्ट एंग्लो वार मतलब मराठा वार तो कब से कब तक चला था, 1775 टू 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819। क्लियर। ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये फर्स्ट एंग्लो वार, ये अपनी बुक में नहीं दे रखा है, मैंने वैसे बता दिया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819। क्लियर। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। फिर यहाँ पे देखते हैं जो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हेस्टिंग। कब से कब तक उन्होंने रूल करा था? 1813 टू 1823 में तक। फिर यहाँ पर आते हैं रानी चन्नम्मा के बारे में। वो कित्तौर कहाँ पर अभी प्रेजेंट है, दैट वाज इन कर्नाटका। जो एंटी ब्रिटिश रानी चन्नम्मा इज एंटी ब्रिटिश। क्लियर। रानी चन्नम्मा ने ना दैट लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तौर। यहाँ पर एक हरियाणा एक पुअर चौकीदार थे, कहाँ के? संगोली के। संगोली कहाँ पर है? कित्तौर के अंदर। उन हरियाणा को ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था 1830 के अंदर। कब पकड़ लिया था? 1830 के अंदर। और इससे पहले भी है रानी चन्नम्मा के बारे में। रानी चन्नम्मा की डेथ हुई थी 1729 में। ये भी पकड़ ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो रानी चन्नम्मा है, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन पर्शियन इन 1829। वो जेल में मर गई थी 1829 के अंदर। फिर यहाँ पे एक हरियाणा एक पुअर चौकीदार है संगोली के, इनके कित्तौर के अंदर, वो भी पकड़ लिए गए थे 1830 के अंदर। ठीक है। फिर ये आता है हमारे पास, इसके अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पर सिंध के बारे में आता है। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 में। सिंध जो है ना उसको पकड़ लिया था 1843 में और पंजाब में लेके गए थे। तब वहाँ का वो रूलर कौन था? महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है। आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ कब हुई थी? 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। क्लियर। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी भी गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौसी। जो ये लॉर्ड डलहौसी है ना, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बने थे। क्लियर। इतना आपसे पूछेंगे नहीं ऐसे।
फिर ये यहाँ पर हमारा ये मैप आ गए। इंडिया 1797 एरिया, जो ये येलो पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा जो पार्ट है ये हमारा इंडिया का मैप है, और ये अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो ये रेड पार्ट है ये सारा, ये ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं था। फिर 1840 के अंदर 1840 के अंदर क्या हुआ, ये सारा का सारा ये येलो पार्ट जो है ये सारा ब्रिटिश रूल के अंडर था। जो ये रेड बाकी बच गया ये नहीं था। ऐसे ऐसे करके पूरा कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर। फिर 1857 के अंदर कितना ज़्यादा कब्जा कर लिया था इंडिया के ऊपर, देखो सारा येलो पार्ट ब्रिटिशर्स के अंडर था। क्लियर। फिर ये आता है हमारे पास वेरन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वेरन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। जो ये वेरन हेस्टिंग है ना, ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के फर्स्ट। और ये ब्रिटिशर, ये जो वेरन हेस्टिंग है ये ब्रिटिशर्स था, ये गवर्नर जनरल रहे थे 1773 तो 1780। फिर इस साइड वाला देखते हैं, क्वाजी अ जज, मुफ्ती इज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी। फिर आता है इम्पीचमेंट इज़ a trial by the House of Lords in England for charges that brought against a person in the House of Commons, that is impeachment। फिर हमारे पास क्वाजी और मुफ्ती हमने अभी देखा था, ये साइड में जो वर्ड थे। फिर हमारे पास अगला आता है इम्पीचमेंट, भी देखा था ना, ये रहा इम्पीचमेंट, मतलब a trial by the House of Lords in England for charges that brought against a person in the House of Commons। फिर यहाँ पर कितना और रह गए। फिर ये देखते हैं हम क्या है यहाँ पर एक NB हेलिद है, उसके बारे में स्टोरी दे रखी है पूरी। इसके अंदर क्या है कि 1778 के अंदर एक मुस्लिम लॉ बनाया गया था, दैट वाज बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और 1773 के अंदर न्यू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, 1773 के अंदर एक सदार निजामत अदालत भी सेटअप कर दी गई थी, कहाँ पर, कोलकाता के अंदर। ठीक है। फिर आता था कंपनी आर्मी। सवार क्या होता है, सवार से मीन्स अ मैन दैट वाज ऑन हॉर्स। क्लियर। मुस्केट्स मतलब दैट वाज अ हैवी गन। मुस्केट्स, ये रहा मुस्केट्स मतलब वो हैवी गन दैट वाज यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। मतलब जो मुस्केट्स क्या होते हैं, बहुत हैवी गन्स होती हैं जो सोल्जर्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। और मैच हॉल्क्स क्या होता है, मैच हॉल्क्स an early type of gun in which the powder was ignited by the match। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ सवार ऑफ बंगाल, द सर्विस of the company painted by an unknown Indian artist in 1780। ये एक ड्राइंग है जो किसी इंडियन आर्टिस्ट ने बनाई थी 1780 के अंदर। ए सवार ऑफ बंगाल, सवार मतलब मैन ऑन हॉर्स, अभी बताया था यहाँ पर। सवार का मतलब ये रहा, बताया था ना, ये रहा मैन ऑन हॉर्सेस। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अप
glimpse into the world, glimpse of the world. Clear? The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys. 1857 में एक रिवोल्ट दिया गया था सिपोइज ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? फिर अगली वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. टिल देन बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.